नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से एक यूट्यूब चैनल से अपनी तैयारी को बेहतर आयाम की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। क्या ये सच है, क्या गलत है? क्या यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे मिथ आपके दिमाग में होंगे कि हाँ, क्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई होती भी नहीं होती है? इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे बात करेंगे, एस्पिरेंट कैसे तैयारी करता है और जो इंस्टीट्यूट वगैरह है या कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है, वो कैसे लीड करते हैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो दोनों ही पक्षों पे आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हाँ, कैसे हम लोग आप जो है मेरे साथ जुड़कर यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है ध्यान रखना क्वांटिटी की जगह क्वालिटी डिपेंड होना। तो अगर क्वालिटी बेहतर है, तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो फिर आप तैयारी नहीं कर सकते हो। तो दोनों पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सामने हम लोग लेके आते हैं कि अभी यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारियों को कैसे बेहतर आयाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जब आप यूपीएससी की जर्नी में चलते हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी दे रहे हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरएएस हो या यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो, उसके 3 चरण सामान्यतः होते हैं। पहला चरण होता है आपका प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स बेसिकली देखा जाए तो एक छँटनी एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर आपको सामान्यतः कहा जाए कि मेरिट के आधार पर उसको क्वालीफ़ाई करना है, यहाँ कोई अंकों का जोड़ने की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जो मेंस होता है, ये मेन एग्ज़ाम होता है। यहाँ मेन का मतलब है कि यहाँ आपके नंबर काउंट किए जाते हैं, यहाँ आपके अंदर आंसर राइटिंग की स्किल देखी जाती है, ऐसे राइटिंग स्किल देखी जाती है। यूपीएससी में जाओगे तो वहाँ ऑप्शनल से आपके दिमाग के विचार की क्रांति को परखा जाता है। ऐसे के रूप में जाओगे तो यहाँ आपके जो विचार हैं, उनको कहीं न कहीं इवैल्यूएट किया जाता है। ऊपर आगे अगर इंटरव्यू जाएँगे तो यहाँ आपका अंदर मतलब यहाँ पे आपके अंदर का व्यू कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपके देखने का तरीका कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आपको चीज़ों को टैकल करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ तो यूपीएससी की जर्नी में कोई एग्ज़ाम वन डे तो है नहीं, एक कैसा कहा जाए तो हर पैरामीटर से निकलना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को अपने आप को सामान्यतः कहा जाए तो हर पैरामीटर को रेडी करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात होती है कि तैयारी का जो चरण है, वो कैसे-कैसे रेडी करना चाहिए। जिस तरह से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं, ऐसे ही तैयारी के भी मेरे आधार पर देखा जाए, तो 3 ही चरण होते हैं। एक होता है आपका बेसिक, बेसिक मतलब वो नीड है जो आपकी तैयारी का लगभग सामान्यतः लगभग 20 से लेकर 25% जो तैयारी है, वो बेसिक से रेडी हो जाती है। आप चाहे इंटरव्यू दें या मेंस दें या प्रीलिम्स दें या अन्य व्यापक तरीके से चीज़ें हो रही हैं मार्केट में समाज के अंतर्गत, उनसे आप जागरूक हो जाते हैं। इसलिए 20 से 25% तैयारी बेसिक्स हो जाती है। अब ये बेसिक है क्या? बेसिक कहा जाए तो हम 6 से लेकर 12 की जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, उनको एक आधार रूप में हम बेसिक मान लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम सबको पढ़ेंगे सारी एनसीईआरटी को, तो क्या वो एनसीईआरटी आईएएस के लिए बनी है? क्या वो एनसीईआरटी पीसीएस के लिए बनी है? क्या उन एनसीईआरटी को पढ़कर हम लोग कवर टू कवर, पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, तो क्या प्रीलिम्स या मेंस सारे इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाएँगे? नहीं। इसकी जगह है कि उनमें आईएएस के लिए क्या छुपा हुआ है? वहाँ से आईएएस के लिए आता क्या है? प्रश्नों की भूमिका कैसी होती है? शब्दावली कैसी होती है? सारगर्भित तरीके से शब्दों को हम कैसे पुराना जानते हैं? इवन वहाँ पे दिए गए जो एग्ज़ाम्पल हैं, उनसे हम कांसेप्ट कैसे बिल्डिंग कर सकते हैं? तो यहाँ हमें ज़रूरत होती है कि बेसिक को कैसे पढ़ना चाहिए? बेसिक को पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए? उनके उनके रास्ते क्या होने चाहिए? उन्हें नोट्स कैसे बनाएँ? कितनी टाइम से पढ़ें? कैसे पढ़ें? क्लास वाइज़ पढ़ें? सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ें? ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और इसके लिए धन आप देख भी पा रहे होंगे कि बाज़ार में एक भूचाल सा लगा हुआ है। एनसीईआरटी मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इवन ये कहा जाए कि एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनसीईआरटी को कहाँ से ना पढ़ के ये वाले वर्ड जो है इन वर्डों को यहाँ सिलेबस से जोड़ देना चाहिए। जीएस 1, 2, 3, 4 के साथ या एसए के साथ या अन्य पैरामीटर्स में उनको लिंक कहाँ करना ये सब थोड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो इसको हम लोग एडवांस कहते हैं। इस एडवांस को फाउंडेशन के नाम से आप जानते होंगे या ऑथेंटिक किताबों के नाम से जानते होंगे। तो यहाँ 3 चरण होते हैं। पहले आप अपनी तैयारी का बेसिक रेडी करते हैं, फिर आप एडवांस रेडी करते हैं। एडवांस रेडी करते हैं तो यहाँ 40 से लेकर 40% तैयारी जो होती है आपकी, लगभग आपकी हो जाती है। लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा। आप कितना ही दम यहाँ लगा लें, यहाँ 20-25 से ऊपर नहीं कर पाएँगे, यहाँ कितना दम लगा लें, यहाँ 40-45 से ऊपर नहीं कर पाएँगे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि यहाँ कितना दम लगाते हो। तो तीसरा चरण आता है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देने के लिए टेस्ट सीरीज कैसे लगाते हो, रिवीजन कैसे करते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे करते हो, इट मीन्स मतलब आप नोट्स कैसे बनाते हो। तो यानी 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप इसको बेहतर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी तैयारी 50 से लेकर 55% के आसपास पहुँच जाएगी। और यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, सामान्यतः कहा जाए 50-55% तैयारी में आप सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। आपने हालाँकि देखा भी होगा 1020, 1024 हाईएस्ट रैंक होती है 2025 में से। अगर हम यहाँ देखें, जितना अच्छा आपका बेसिक होगा,
जितनी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर बेस्ट होगी, जितना आप ना बेसिक पिलर रेडी कर रखे होंगे, उतना उस पे एडवांस चीज़ें रखने में मज़ा आएगा। इसका मतलब आप जब बेसिक पर एडवांस चीज़ें रखोगे, तो आपके दिमाग में फ़िल्म बनती चली जाएगी। जैसे एक फ़िल्म में मज़ा आता है, ऐसे आपको अपनी तैयारी में मज़ा आएगा। लेकिन जब आपका बेसिक ही रेडी अच्छा नहीं होगा, तो एडवांस रेडी वैसे ही ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब आपका बेसिक अच्छा है, एडवांस अच्छा है, तो रिवीजन करने में और मज़ा आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो पेड़ को लंबे समय तक हम उसको टिका सकते हैं, मंजिल टिका सकते हैं। एग्जाम्पल मकान अगर की नींव अच्छी है तो उस पे कैसे भी हम घर बना सकते हैं ऊपर। लेकिन जब नींव ही कमजोर है तो उस नींव पे क्या रखा जाए वो वैसे भी डगमगाएगा और रिवीजन करने में मजा ही नहीं आएगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं। अब बात करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़कर यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी को किन-किन क्षेत्रों में बेहतर आयाम की तरफ लेके चल सकते हैं। अगर मैं ये स्पष्ट तरीके से कहूँ कि संपूर्ण तैयारी आईएएस की मैं यहाँ पे यूट्यूब से करा दूँगा, तो इस बात को कहीं न कहीं अनुशोक्ति होगी कि ये गलत ध्यान रखना है। क्योंकि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं जिन बिंदुओं पे काम कर रहा हूँ, उन बिंदुओं में तुम्हें परिपक्व कर सकता हूँ, लेकिन सारे बिंदुओं पर देखा जाए, तो अगर हम यूपीएससी की सीमा में जाएँ, तो यूपीएससी की सीमा में प्रीलिम्स में अगर आप जाएँगे, तो प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, जीएस फर्स्ट का और जीएस 2 का। अब यहाँ पे इसके सापेक्ष में तैयारी करें, इसके सापेक्ष में कैसे तैयारी करें, ये पॉइंट निकल के आता है। अगर आप मेंस में जाएँगे तो मेंस में यहाँ पे कंपल्सरी पेपर भी 2 आपके पास आते हैं, एक तो इंग्लिश का और एक चूज़ करना पड़ता है। दूसरा आपके पास जीएस के यहाँ पे 4 पेपर आते हैं, इसको भी कैसे बैलेंस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एसए का पैरामीटर्स भी है, उसको भी कैसे चेंज करना है। आप ऑप्शनल का कैसे जाए तो कैसे इसको चयन करना है। तो ये मेंस का एक ढाँचा है और फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू के अंतर्गत जो एक प्रकार से कह सकते हैं आपका व्यू है, उस व्यू को कहकर कैसे बेहतर बनाया जाए, ये भी एक पैरामीटर्स है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपकी ध्यान रखना, सफलता अर्जित करवाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि आप किस तरीके से मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैं आपके साथ किस प्रकार से हेल्प कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ यहाँ पार्टिसिपेट करके अपने आप को यहाँ बेहतर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मेंस आंसर राइटिंग का। ये आंसर गलत लिखा है, आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी करने का ज्ञान को अर्जित करना स्वाभाविक सी बात है, सबके पास हो जाता है। लेकिन उस ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की कला कैसी है? उस रिप्रेजेंट करने का आधार कैसा है? आपके प्रश्न को लिखने का प्रवाह कैसा है? आप इंट्रोडक्शन में क्या देना चाहते हैं? ये प्रश्न की डिमांड कैसी है? ये एक लंबी जर्नी है, अभी एक दिन में आने से तो रही। तो मैं ये कह सकता हूँ अपने जीवन काल में अगर आपने सभी पेपरों को लगा के चाहे जीएस 1, 2, 3, 4 हो या ऑप्शन का पेपर लगा हो, लगभग कहा जाए आपको 3000 प्रश्नों का कम से कम अभ्यास अगर आप कर लेंगे, तो आप ये मान के चलें कि क पहली बात तो ये है कि आपने 3000 टॉपिक कवर कर लिए। और सामान्यतः आधी तैयारी जो है यहाँ आंसर राइटिंग से वैसे ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3000 प्रश्नों को टॉपिक करने का मतलब है कि आपने 3000 बिंदुओं के सापेक्ष में आसपास कहीं प्रश्न को लिखा है, तो यानी वहाँ के कुछ तथ्य भी लिखे होंगे, कुछ कंसेप्ट को भी लिखा होगा। इसीलिए सामान्यतः एक एस्पिरेंट के रूप में अगर देखा जाए तो अपनी यूपीएससी की जर्नी में, स्टेट पीएससी की जर्नी में 3000 प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको यहाँ पे आपके पास एग्जामिनर की जो कॉपी जा रही है, उसे लगना चाहिए कि हाँ, इसके पास जो प्रश्न की डिमांड है उसके अनुकूल लिखा गया। तो ये आपके लिए सबके लिए फ्री चल रहा है। और ये फ्री कब-कब चल रहा है एक बार नोट डाउन कर लें आप बिना संकोच। बाकी चीज़ें कहाँ चल रहा सब मैं बताऊँगा। तो ये जो आपके सामने मिल रहा है देखिएगा, ये आपको मंडे मिलता है, उसके बाद ये ट्यूसडे मिलता है, वेडनेसडे एंड देन थर्सडे। अभी ये 4 डे चल रहा है, आगे कुछ सूचना होगी तो आपको यहाँ 5 डे भी करने की प्लान करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि 5 डे ये आपके सामने आंसर राइटिंग चलता है। टाइमिंग क्या रहती है? तो टाइमिंग रहती है 9:30 पीएम। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है, उस समय आप खाना-वाना खाते हैं तो दिन भर की दिनचर्या से आप अपने आप को एनालाइज़ करने का प्रयास करते हैं, तो एनालाइज़ करने के लिए यही सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो आप अगर लगता है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ध्यान रखना जहाँ पर सब्जेक्ट तरीके से प्रश्नों को लिखाया जाता है, आप इसको निःशुल्क ध्यान रखना जॉइन करिएगा। कहाँ आपको जॉइन करना पड़ेगा? तो आप यहाँ एप्लीकेशन पे भी जॉइन करिएगा और यहाँ यूट्यूब पे भी जॉइन करिएगा। तो यहाँ पे एलबीआईएस का एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ सेशन है, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और यहाँ यूट्यूब पे भी ध्यान रखना कंटिन्यू चलता है। तो ये इस प्रोग्राम के साथ अगर पार्टिसिपेट करेंगे, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि कुछ समय में आप 15-20 दिन, 1 महीने में आप देख पाएँगे कि अपने अंदर किस प्रकार का मूवमेंट या किस प्रकार की ध्यान रखना दिनचर्याओं में तुम चेंज करके अपने आप सुधार की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो। ये आपके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये डिफरेंट है, जहाँ पर आप 15, 20, 50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये देने के बाद भी आप कह सकते हैं कि एक फीस देने के बाद, इतनी मोटी फीस
फीस देने के बाद भी ध्यान रखना, आप वहाँ से 10 गुना बेहतर यहाँ पा पाओगे। ये मैं आपके साथ विश्वास के साथ चैलेंज से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं, वहाँ आपको मॉडल आंसर भी देते हैं और वहाँ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी देते हैं। उसके बाद उसको लिखाने के बाद समझाने का प्रयास भी करते हैं। यानी एक प्रश्न को आप कई डायमेंशन से कर सकते हो। तो सोचिएगा कि यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम नंबर 2 की बात करेंगे, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये भी फ्री चल रहा है देखिएगा। अब ये फ्री क्या है इसके सापेक्ष जानने का प्रयास करें। आपको पता है यूपीएससी की जर्नी में सफलता पाने के लिए कुछ मानक होते हैं जहाँ से नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर देखा जाए यूपीएससी में 3 मानक हैं जहाँ से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक तो एसए सेगमेंट है, एक आपका ऑप्शनल है और एक जीएस 4 है। ये ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर आप अब सिलेक्शन भी यही डिसाइड करेंगे, रैंक भी यही डिसाइड करवाएँगे, बाकी सर्विस अलॉटमेंट जो भी बाकी प्रक्रियाएँ हैं सब चीज़ें यही डिसाइड कराएँगे। इसका मतलब नंबर अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि आप जीएस 1 में जीएस 2 में कितनी ही मशक्कत कर लीजिएगा, आप 120, 15, 30 के आसपास तक जा पाएँगे। लेकिन ऐसा सेगमेंट है जहाँ 150 प्लस भी आ सकते हैं, आते हैं, आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सामान्यतः कहा जाए यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का विद्यार्थी इसको इग्नोर मार देता है। वो फाउंडेशन की दुनिया में वहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी में लगा रहता है, लेकिन वो ऐसा सेगमेंट है जहाँ 10-15 दिन की क्लासेस कर लें हम लोग बेसिकल तरीके से, तो हम इसको आराम से सीख जाएँगे। तो ये आपके दिमागों का विचार की क्रांति है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन काल में लगभग अगर आप 50 ऐसे लिख लेते हैं, तो आपके पास इसका मतलब है कि आप 50 टॉपिकों से अवगत भी हो जाएँगे और आपको यहाँ पे मेन पार्ट में, इंट्रो में या कंक्लूजन को लिखना कैसे होता है, उसके शब्दों की सीमा कैसे तय की गई होती है, पैराग्राफ को डिजाइन कैसे करते हैं, इंटरलिंक कैसे करते हैं, ये जो क्वालिटी है बड़े स्लो तरीके से आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, मैंने 4-5 ऐसे कराए हैं, उनका प्रभाव कैसा है। लोग यही बताते हैं, लो ये कर लो, वो कर लो। मैं ये काम करता ही नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसे कराता हूँ। देखिए ऐसे लिखो भाई, बच्चे को तुम ये बताओगे ये मत कर, लेकिन तुम ये नहीं बताओगे क्या कर, तो इसका मतलब वो सोचेगा पागल है, इसको वही करता रहेगा। लेकिन बताओ पहले कि ये क्यों नहीं करना, वो क्यों करना है। इसीलिए यहाँ ज़रूरी है सबके लिए। टाइमिंग क्या है, यहाँ पे 9:30 पीएम पर करते हैं। लेकिन कब-कब करते हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे करते हैं। यानी टुडे आपके सामने ये ऐसे राइटिंग होना है। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसका आप बेनिफिट उठाइए। जो आप 15-15 हज़ार रुपए देकर ध्यान रखना, अपने आप को ऐसे में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वहाँ से 10 गुना बेहतर तरीके से ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ये आप नोट डाउन कर लें, ये टाइमिंग सेट कर लें। और ये कहाँ होता है, ये यूट्यूब पे भी होता है और ये ऐप पे भी होता है। तो सबके मोबाइल में ऐप क्या है, कंपल्सरी है, क्योंकि नोट्स वगैरह सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ऐप पे मिल जाती हैं। आइए प्रोग्राम नंबर 2 के बाद चलते हैं प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ। एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे विद्यार्थी अपने जीवन में ध्यान रखना, उस पे विशेष ध्यान देता नहीं है। अगर सामान्यतः हम इस बैलेंस को देखा जाए, तो अगर जैसे यहाँ पे 4 पेपर आपके सामने हैं, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और यहाँ पे जीएस 3 और जीएस 4। अब सोचो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये भी 250 नंबर का है, ये भी 250 नंबर का है, ये भी 250 नंबर का है और यूपी पीसीएस में जाओगे तो 200 का हो जाएगा ये। तो सोचो यहाँ जो सोसाइटी का पार्ट है, हम ये सोचते हैं पहले प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लें तब क्वालीफाई कर पढ़ लेंगे। यहाँ जस्टिस का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी के बाद वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, ऐसे इतने एथिक्स का पार्ट है। ये ऐसे पार्ट है कि यहाँ से नंबर ज़्यादा आते हैं। यहाँ टाइमिंग कम देना है, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी चुनौती बन जाती है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को इस प्रकार से एक अवलोकित तरीके से बनाया जाए, जिससे कि जहाँ फोकस करें वहाँ से आउटपुट ज़्यादा निकल के आ जाए। अब तुम फोकस कर रहे हो 10 दिन ध्यान रखना और वहाँ से नंबर 1 आ रहे हैं और दूसरी जगह फोकस कर रहे हो ध्यान रखना 5 दिन नंबर वहाँ 20 आ रहे हैं, तो आपको भी लगना चाहिए कि मुझे कहाँ तैयारी करनी है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, नॉलेज इकट्ठा करनी है, लेकिन ऐसी नॉलेज इकट्ठा नहीं करनी जो यूपीएससी सिलेबस में ज़्यादा व्यापक तरीके से नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ अगर हम देखा जाए, तो यहाँ जीएस मेंस का बैच है ये। और जीएस मेंस का बैच का मतलब है कि यहाँ हम सोसाइटी का पार्ट, जस्टिस का पार्ट, गवर्नेंस का पार्ट, इवन वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट और यहाँ पे देखा जाए तो एथिक्स का पार्ट, ये कुछ ऐसे पार्ट जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग पढ़ ले करते हैं। तो ये टाइमिंग क्या है, सुबह 8 AM है। और ये सच है कि जो आप मोटी-मोटी फीस देने पर फाउंडेशन कोर्सों में, मेंस कोर्सों में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरे कंटेंट की, मेरे टीचिंग स्टाइल की, मेरे बाकी जितनी भी ध्यान रखना, उनकी तुलना आप पहले कर लीजिएगा। और तुलना करने के बाद देखिएगा कि आप तुलनात्मक वर्णन में आप ये पाएँगे, वाक़ई में सर आप जो बोल रहे थे, वो बिल्कुल सिक्योर था। इसीलिए ये जो पार्ट हैं, ये यहाँ कराए जाते हैं और इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप इसको जब भी आप 2024 का प्री दें, 24 का मेंस दें, 25 का प्री दें, 26 का मेंस दें, अब जो समय है, आप प्रॉपर तरीके से मेंस पे दीजिएगा। प्रीलिम्स पे तैयारी करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। बच्चे लोग यही प्रीलिम्स जीवन भर गुजारते रहते हैं, उनका प्रीलिम्स इसलिए नहीं हो पाता है कि उनका मेंस अच्छा नहीं है। जब आपका मेंस अच्छा होगा तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसीलिए 8 AM पर हम इसको मंडे करते हैं, ट्यूसडे करते हैं, वेडनेसडे करते हैं और थर्सडे करते हैं।
और यहाँ 4 दिन हम इसको करते हैं। टाइमिंग क्या रहता है इसका 8 बजे। कहाँ होता है? ये यूट्यूब पे भी होता है और यहाँ ये ऐप पे भी होता है। तो दोनों जगह होता है, तो ऐप कंपल्सरी है आपके मोबाइल में होना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये प्रोग्राम नंबर 3 आपके लिए है, जो सबके लिए फ्री चल रहा है। अगले प्रोग्राम की बात करेंगे ध्यान रखना, जिसका नाम है करंट अफेयर। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, जैसे एक इंग्लिश की आत्मा नाउन होता है, बिना नाउन के बेसिकली कहा जाए संज्ञा एक ऐसा है जो आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही हर किसी में मैथ्स की एक आत्मा होती है। अगर मैं कहूँ कि यूपीएससी की अगर आत्मा क्या है, तो यूपीएससी के अंतर्गत या पीसीएस के अंतर्गत क्या एक ही आत्मा है, करंट अफेयर। क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना ब्रह्मांड है सब्जेक्टों का। इट मीन्स मतलब यहाँ हिस्टोरिकल पार्ट भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, सब सब्जेक्ट यहाँ समाहित हो जाते हैं। और ऊपर से मजा इसलिए आता है कि सामान्यतः 1 साल या 1.5 साल के करंट अफेयर को ध्यान रखना, वो चीज़ों से लिंक करता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी अन्य सब्जेक्ट की तुलना में क्या है, कम है। जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, तो प्राचीन काल से मध्यकालीन, आधुनिक काल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, व्यापक तरीके से पढ़ना स्टार्टिंग करोगे। नंबर कितने आएँगे? 15-20 क्वेश्चन आएँगे। लेकिन अगर करंट अफेयर को 1 साल की रेडी कर लें हम बेहतर तरीके से, स्टाइलिंग तरीके से, उसको इंटरलिंक करते हुए हम लोग पढ़ लें, तो आप सामान्यतः कह सकते हैं कि जो 20 से 25 यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, पीसीएस में अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, बीपीएससी में अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको व्यापक तरीके से पढ़ पाएँगे। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? अगर आप एक दिन में 5 टॉपिक रेडी करते हैं, 5 टॉपिक मतलब इसका मतलब ये रहा कि 5 टॉपिक का मतलब 5 करंट के टॉपिक को लिंक करते हो, तो 30 दिन में आप कह सकते हो कि 150 टॉपिक लिंक कर पाओगे। 1 साल के करंट अफेयर को अगर हम लोग इवैल्यूएट कर लें, तो आप ये कह सकते हैं 1800 टॉपिक को हम लोगों ने मर्ज कर लिया। यानी 1800 टॉपिक वो हो जाएँगे जो ध्यान रखना आपके लिए पर डे के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो बड़ा इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। रोड डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब भी प्रश्न नहीं बनते हैं। वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे तब भी प्रश्न नहीं बनते हैं। ईयरली पढ़ेंगे उनसे तो बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? क्योंकि जब तक हम प्रीलिम्स मेंस को टॉपिक के साथ लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, प्रश्नों को साथ लेके नहीं पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग के साथ लेके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप यही करते चले जाओगे जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोटी अब खाली सब्जी शाम को, खाली चटनी सुबह को, खाली मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता करंट अफेयर को पढ़ते हुए। तो मज़े के लिए ध्यान रखना, एग्जाम्पल बेस में आपको बोल रहा हूँ कि इसमें हम लोग मूवमेंट या सुधार करने वाले हैं। यहाँ जो अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, ये वीकली हो रहा है। इसको हम डेली बेसिस पर लेके आने वाले हैं, इसलिए इसके साथ भी आप जुड़ जाइएगा। और ये अभी जो है ये फ्राइडे और सैटरडे होता है। टाइमिंग जो होती है उसकी 8 एएम पर होती है। अभी ये डेली बेसिस पर होगा या एक दिन में, एक वीक में 3 दिन होगा, जिससे कि वीक में जितनी भी ध्यान रखना यहाँ खबरें होती हैं, चाहे वो आर्थिक खबरें हों, या सामाजिक खबरें हों, धार्मिक खबरें हों, किसी को भी अगर सिलेबस में उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पकड़ेंगे, वहाँ उसको दबा के दे देंगे। तो ये आपके लिए 4 प्रोग्राम जो है आपके लिए निःशुल्क चल रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि प्रॉपर वे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर अपने आप को बेहतर आयाम दे सकते हैं। बेहतर का मतलब, आपने इस बार सीसेट का पेपर देखा होगा, कितना डायनामिक रहा। जब तक आप डेप्थ नॉलेज को इकट्ठा नहीं करोगे, तो उनसे होने वाली क्रैश कोर्स के माध्यम से चीज़ें नहीं बन पाएँगी। किसी भी तैयारी के लिए ज़रूरी होता है कि पहले बेसिक को पढ़ो, एडवांस पढ़ो, उस पर रिवीजन करो, दबा के उस पे प्रैक्टिस करिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा, और ये एक स्ट्रक्चर होता है। सपोज़ कर लीजिएगा, अगर आपने कोई यहाँ पे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में कांसेप्ट क्लियर नहीं है, और कांसेप्ट का मतलब ये रहा कि उसमें जितनी भी बातें हो सकती हैं, तथ्यात्मक बातें हों, कांसेप्चुअल बातें हों, या अन्य डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रश्न बनने वाली भूमिका में हो, अगर वो सब रेडी नहीं है, तो आप एक प्रकार से कहा जाओ मछली मार की तरह ध्यान रखना, मछली को पकड़ने का प्रयास आप जाल से नहीं कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो। हाथ से करोगे तो मछली नहीं फँसेगी, जाल बिछाओगे सब कुछ में फँस जाएगा। इसीलिए जो बच्चे 2024-25 दे रहे हैं, देखिएगा, जो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या पीएससी के अंतर्गत यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए सीसेट इस समय देखा जाए प्रीलिम्स का जो जीएस 2 पेपर है, बहुत डायनेमिक है। लगभग 10 से 15-20 हज़ार बच्चे जो होते हैं इसमें इस बार जो है फेल हुए हैं, ऐसे आंकड़े बताते हैं। अभी आंकड़े डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाएं मेरे सामने है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब तक आप इस पेपर को भी थोड़ा सा एनालाइज नहीं करोगे, जब तक इसके व्यापक तरीकों को नहीं समझोगे, ये भी अपने आप में पेपर है। आपने इसकी वरीयताओं को समझ लिया कि हम 33% क्वालिफाइंग कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, देखिएगा। तो यहाँ जिन बच्चों को लगता है 2024, 25, 26 भी दे रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना संदेश है, देख लीजिएगा। यहाँ पे इतनी मिनिमम फीस में आपके सामने यहाँ इतना मिनिमम फीस में ये जो बैच है, ये कल डेमो स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से। इसका टाइमिंग क्या रखा गया है? कल 11:30 बजे इसकी क्लास है पहली। जिन लोगों को सीसेट से डर है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने कंप्लीटली, क्रैश कोर्स नहीं है, ये फाउंडेशन कोर्स है। इसकी फीस मात्र जो है अभी 1500 रुपये है। आपको करना कुछ नहीं है, एलबीआईएस के यूट्यूब चैनल उस पे जाना है, एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मात्र ये ध्यान रखना, अभी कुछ
बच्चों के लिए ध्यान रखना मात्र ये 1500 में डिफाइन किया गया है। आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे कूपन कोड लिखा होगा बॉक्स में, वहाँ क्लिक कर देंगे, आपकी फीस जो 1500 रुपए हो जाएगी। जिन बच्चों को ध्यान रखना बेसिक रेडी करने के लिए, जो मैंने बताया था कि बेसिक जो इम्पोर्टेंट होता है, उस बेसिक के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की जो फीस रखी गई है मात्र 900 रुपए। ये क्या है, सिर्फ सर्विस कोर्स निकल जाए इतना ही काफ़ी है। बाकी आपके सामने जीएस मेंस का, करंट अफेयर का, एसए, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जहाँ पे क्वालिटी के साथ में फ्री चला रहा हूँ, ना कि क्वांटिटी के साथ में फ्री चला रहा हूँ। देखिएगा, बहुत आपको फ्री लोग मिल जाएँगे, लेकिन फ्री का मतलब उतना होना चाहिए जिससे लाभ हो। फ्री का मतलब ये ना हो कि लाभ ना हो। अगर खाना रास्ते में कहीं मिल रहा है फ्री में, इसका मतलब वो खराब ना हो, ध्यान रखना। अगर खराब मिल रहा है तो खाने का कोई महत्व नहीं है, ऊपर से आप भूखे ही रहो, इससे अच्छा तो ये रहेगा, नहीं तो और खराब हो जाओगे अंदर से। इसलिए ज़रूरी है आप फ्री के चक्कर में तब पड़िए जब उसके अंदर क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एनसीईआरटी भी यहाँ पे मात्र 900 रुपये मिल रहा है, तो आप अपने आप को आज ही रजिस्टर्ड करा लीजिएगा। संडे है, पता नहीं कब ऑफर खत्म हो जाए, ये फीस 2000 से 900 रुपये है आज, इसको कर लीजिएगा। जिन बच्चों को दोनों चीज़ें लेनी है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं 3500 रुपये से, ध्यान रखना, मात्र जो यहाँ पे फीस है वो 2100 रुपये आपके सामने है। तो कूपन कोड यहाँ कॉम्बो अप्लाई करना है आपको, यहाँ LBIS प्ले स्टोर डाउनलोड करके इसको कर पाएंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देने के लिए ध्यान रखना यहाँ पे कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ, प्रोग्राम नंबर 6 है एनसीईआरटी बेसिक के लिए, तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने चुनौती बन जाती है कि अब अगले प्रोग्राम जो सर बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें रेडी कहाँ से करेंगे। तो जो कमिंग सून है, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारी फ्री चीज़ें आने वाली हैं, देखिएगा, जैसे सपोज़ कर लीजिएगा, यहाँ मैगज़ीन, अगर हम मैगज़ीन की बात करेंगे तो यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न बन जा रहा होगा, सर ये जो योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है, ये ऐसी मंथली मैगज़ीन होती हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में लगभग 10-15% पार्टिसिपेशन हो जाता है। मेंस में बहुत सारे आइडियोलॉजी, बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारे शब्दावली, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे के रूप में या जीएस 4 के रूप में या अन्य किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिंक हो जाता है। तो जब तक आप इसको व्यापक तरीके से नहीं समझोगे, अब 10-11 आर्टिकल अगर प्रति मंथ में आते हैं योजना में, तो उसमें से 7 से 8 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उन आर्टिकलों में से भी क्या निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये सीरीज़ जो है बहुत जल्दी स्टार्टिंग होने वाली है, जहाँ पर हम प्रत्येक मंथ की, ध्यान रखना, यहाँ पर 12 मंथ तक प्रत्येक मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना, योजना में पढ़ाऊँगा, और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे और उसके पास एक व्यापक समझ आपकी हो जाएगी, जिससे कि जो कंटेंट है करंट अफेयर का या स्टैटिक पार्ट का, यहाँ से रेडी हो जाएगा। अगला पॉइंट बनता है कि एक ऐसा सेगमेंट जो हर कोई विद्यार्थी इग्नोर मारता है। जब अपनी तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेता है तो सबसे बड़ी गलती वो यही करता है। सोचिएगा, जब एग्जाम्पल समझो, जब हम तैयारी को चलना स्टार्टिंग करते हैं तो पहले हम प्लान सेट कर लेते हैं कि वहाँ जाके ऐसा करेंगे, वहाँ जाके ऐसा करेंगे। लेकिन हम बड़ी गलती यूपीएससी यही करता है कि विद्यार्थी है पहले तैयारी प्री की करता है, फिर मेंस की करता है, कुछ बच्चे मेंस की करते हैं, प्री की बाद में करते हैं। इवन ये सब चीज़ें ढांचा चलता रहता है। लेकिन जो एक तैयारी मुझे लगता है कि पहले करनी चाहिए, वो होता है इंटरव्यू की। ये तैयारी अगर बहुत सारे बच्चे बाद में करते हैं, लेकिन ये तैयारी पहले वाली होती है। क्यों? इसका मतलब एक एग्जाम्पल विषय समझिएगा। जब तक हम किसी फ़िल्म का ब्लूप्रिंट पहले नहीं बनाओगे और उसके बाद फ़िल्म को डिज़ाइन करोगे, यानी सपोज़ कर लो आपने एक्शन करना स्टार्टिंग कर दिया, फ़िल्म पता ही नहीं कहाँ कैसे जाएगी, तो क्या वो फ़िल्म अच्छी बनेगी? इसीलिए ये इंटरव्यू है, तो आपके अंदर का व्यू कैसा है? इसका मतलब व्यू मतलब एक देखने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सुनने का तरीका। इवन अगर आप आपके अंदर का व्यू बेहतर हो जाएगा, तो आप पढ़ेंगे भी बेहतर। आप पढ़ के भी जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर समझ पाएँगे। इसलिए ये तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं इसके लिए 10 से 12-15 दिन की क्लास लेके आ रहा हूँ कि आपका ड्रेस सेंस कैसा हो, आपके बात करने की कला कैसा हो। आपने जब ब्यूरोक्रेट्स को देखते होगा, आईएएस, पीसीएस वगैरह को, किसी को भी, तो उसके लहजे में कितनी बातों में दम होता है, इसका मतलब वो कहीं न कहीं वो वहाँ सुधार होते हुए आए हो। उन्हें ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, तो तुम्हारी पहले 10-5 दिन की जब ट्रेनिंग हो जाएगी कि देखें कैसे, बोले कैसे, सुने कैसे, कहें कैसे, कुछ जो हैबिट्स रॉन्ग है उनको निकालें कैसे, बेटर हैबिट को कैसे अपने अंदर इन्वॉल्व करें। उससे क्या होगा, जब तुम किताब लेके बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रशासनिक वाले गुण दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। डीएम के पास इतनी फाइलें होती हैं, इतने लेटर हो रहे हैं, क्या वो वर्ड वर्ड पढ़ के वो टिक कर रहा है? क्या पीएम के साथ इतनी बहुत सारी फाइलें होती हैं, क्या सबको लिख करके टिक कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो हमारी नज़रें कहाँ जानी चाहिए पढ़ते समय, ये तुम्हारे ऊपर एक कला होनी चाहिए। जब तक इस कला को तुम बिल्ड नहीं कर पाओगे, अपने अपने बिया को नहीं रेडी कर पाओगे। ये क्लास भी आपके लिए, ध्यान रखना, मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, आप जुड़े रहिएगा। उसके बाद उ आता है कि सर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई को जाने कैसे कि बेहतर डायरेक्शन में है नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ होती है। अब वो टेस्ट सीरीज़ चाहे मेंस की हो, चाहे प्री की हो, तो कम से कम अगर कहा जाए अपने जीवन काल में अगर हम प्रीलिम्स के 10,000 क्वेश्चन को टैकल कर लें, प्रीलिम्स में 10,000 क्वेश्चन के लिए टैकल कर लें रोज़ डेली। 3 हैबिट्स हर किसी विद्यार्थी के अंतर्गत होनी चाहिए। एक, कम से कम वो 40-50 पेज पर डे पढ़े। तीसरा, 4 से 5 पेज पर डे लिखे, और नेक्स्ट पॉइंट जो है 40-50 जो क्वेश्चन है वो पर डे करे। अगर ये हैबिट है आपके अंदर, तो ध्यान रखना आपके अंदर एक बेहतर बनने के गुण है, ध्यान रखना। तो इसलिए
इसलिए टेस्ट सीरीज जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, तो इसको भी बहुत जल्दी कमिंग सून हम लोग लेके आने हैं। प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, चाहे एसए की हो चाहे आंसर राइटिंग की हो, किसी की भी ध्यान रखना प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज आने वाली है, जहाँ आपको वीकली टेस्ट भी होगा, डेली टेस्ट भी होगा और मंथली टेस्ट भी होगा और इंडिविजुअल के साथ कंबाइंड टेस्ट भी होगा। ये आपके सामने आने वाला है, राइट। उसके बाद एक प्रोग्राम आता है कि मेंटरशिप का। ये आज के समय में नया पनपता हुआ चेहरा है, मेंटरशिप। मेंटर मतलब कोचिंग करने के लिए कोच की रिक्वायरमेंट है, कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आईएएस बनने के लिए। अब ये इसके लिए हम अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को मेंटर बनाएं। ये हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसने कभी आज तक यूपीएससी को जाना नहीं, समझा नहीं, तो अब किसे बनाए, तो कोचिंग बन जाती है। क्या कोचिंग से सफलता मिलती है? कोचिंग से सफलता मिलना नहीं मिलना ये सेकंड ऑप्शन है, लेकिन कोचिंग से सिर्फ डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन मतलब अगर जो टॉपिक वहाँ पढ़ रहे हो, एक माहौल मिल जाता है, उस टॉपिक के पीछे समझ हो जाती है। ऊपर से जब आप कह सकते हो कि जैसे मेट्रो में ट्रेवल करना जा रहे हो, तो मेट्रो में आपको पता है कि एंट्री करने अगर आप गेट पे खड़े हो जाओगे तो बाकी लोग तुम्हें धक्का मार के अंदर कर देंगे। तो ऐसे ही अगर मान लो लगता है कि आप यहाँ पे ग्रुप में स्टडी करने का, ग्रुप में पढ़ने का यही फायदा होता है कि अगर हमारे पढ़ाई मन भी नहीं कर रहा होता, हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम लेके मैं आ रहा हूँ जहाँ पर मैं मिनिमम 50 बच्चों को रखूंगा, उनको डेली बेसिस पर गाइड करूंगा। डेली बेसिस का मतलब ये है कि आप एक साल के बीच के अंतर्गत ऐसे को कब रजा देंगे, आंसर राइटिंग को कब लिखेंगे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट यदि एक दिन में कैसे कवर करेंगे, आपको आज करंट अफेयर के लिए कितने टॉपिक रेडी करने हैं, यानी एक पूरा प्रॉपर वे में यहाँ मेंटरशिप का प्रोग्राम आने वाला है। और ओनली 50 स्टूडेंट को मैं यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि यही मेरी नीड है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी क्वालिटी पे काम करूँ, मैं क्वांटिटी पे काम नहीं करूंगा। इसीलिए इसके लिए आप तैयार रहें। एडवांस फाउंडेशन का मतलब ये रहा, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं होंगे जो आपके लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे और जहाँ एक सर्विस कोर्स के माध्यम बहुत मिनिमम कॉस्ट भी होगी। लाइक जैसे सपोज कर लीजिएगा, हम क्या पढ़ेंगे, GS1, GS2, GS3, GS4। अगर हम इंडिविजुअल पढ़ना स्टार्टिंग कर लें तो देखा जाए GS1 में 12 यूनिट होती हैं, 12 की सब यूनिट निकालें तो 40 बन जाती हैं। अब 40 टॉपिक को अगर हम 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ लें, ये कहानी से ना पढ़ें कि हम पहले पूरी स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं, पूरी लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, ऐसे ना पढ़ के ध्यान रखना, हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके सब्जेक्ट वाइज या GS1 to 3 वाइज नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपके दिमाग में व्यू भी बन जाएगा कि ऐसे ऐसे सिलेबस से लिंक कर पाते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पर जुड़कर ध्यान रखना, LVIS के साथ जुड़कर आप इन चीजों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे दोनों बैचेस जो हैं अगर इसको ज्वाइन करना, तो निसंकोच डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपका बेसिक रेडी हो जाएगा। यहाँ से GS2 जो आप PCS दे रहे हैं, IAS दे रहे हैं, या BPSC के CSET की जो पार्टीशन होते हैं वो प्रश्न कर पा रहे हैं, तो ये आराम से रेडी हो जाएंगे। इसके लिए फीस जो है अभी यहाँ पे कुछ आपके उपलक्ष्य में बच्चों के लिए यहाँ 50 के होने के ध्यान रखना, होने के उपलक्ष्य में भी ये 1-2 दिन तक जो फीस है ये 2100 ही रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ अब आपके दिमाग में बन पा रहा होगा कि क्या हम LVIS के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। तो आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा होगा, डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन किन किन पैरामीटर्स पर दे सकते हैं ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप एंजॉय करें। कैसी लगी क्लास, कैसी लगी एक दूसरे तक शेयर करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।